विशते ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 20। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र के 4 उपोद्घात से लेकर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यहाँ तक जो मुख्य मुख्य जो 4 वो थे घटक सूत्र के, उनका यहाँ विवेचन पूरा हो गया है। पहला उपोद्घात अध्यास की चर्चा की कि ये अध्यास कैसे है और अध्यास का स्वरूप बताया और अध्यास के कारण ही बंध बता दिया। फिर उसके बाद दूसरे घटक में ये बतलाया कि ये जो यहाँ पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब इसको वर्णक नाम देते हैं। प्रथम वर्णक, द्वितीय वर्णक, तृतीय वर्णक, चतुर्थ वर्णक। जिस प्रकरण में गहन अर्थ का वर्णन किया हो उसको वर्णक कहते हैं। तो प्रथम सूत्र के 4 वर्णक है। एक अध्यास वर्णक जिसमें अध्यास का विचार किया गया है। अध्यास क्या होता है? दो चीजों को एक समझ लेना या किसी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज का आरोप कर देना। जैसे रज्जू दिखाई देती है तो उसको सर्प समझ लेना, बालू है तो उसको मरुस्थल को जलाशय समझ लेना। दूर से गर्मी के दिनों में जब चमकती सूर्य की धूप जब उसके बालू के ऊपर पड़ती है तो वो ऐसा लगता है जैसे कि जल सागर भरा हुआ हो। तो इस तरह से अध्यास, रज्जू को सर्प समझ लेना तो है तो आत्मा, पर हमें ये तो जगत दिखाई देता है, अलग अलग चीजें दिखाई देती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं, आत्मा गायब हो गया। तो हमें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और बाहरी पदार्थ दिखाई देते हैं। तो अध्यास का विचार किया। और दूसरे वर्णक में ये बात आई कि ब्रह्म गतार्थ नहीं है। तो ये ब्रह्म जो है वो गतार्थ नहीं है। इस बात को दूसरे वर्णक में विचार किया। तीसरे वर्णक में अधिकारी की चर्चा की। और चौथे वर्णक में ब्रह्म स्थूल दृष्टि से तो प्रसिद्ध है लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से वो हमें अज्ञात है। तो इन 4 वर्णक के माध्यम से अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, ये जो 4 चीजें होती हैं, अनुबंध चतुष्टय कहलाता है, उसका भी यहाँ पर चर्चा हो गई। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इन 4 चीजों का भी यहाँ बता दिया, स्वरूप बता दिया। अधिकारी का मतलब होता है इस वेदांत शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है। तो इसमें यही बताया कि विषय, प्रयोजन, यहाँ पर अथ शब्द अधिकारी को ही बता रहा है। इसके अनंतर हमें ब्रह्म सूत्रों का, ब्रह्म वेदांत शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अथ शब्द जो है ना सूत्र में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
अधिकारी को बता रहा है, अतः हेतु को बता रहा है। क्यों क्यों ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए? तो कहते हैं किसी को नित्य सुख की चाह है, नित्य आनंद में रहना चाहता है, तो ब्रह्म की खोज करो। और जो सांसारिक सुखों की इच्छा करता है तो धर्म की खोज करो। सांसारिक सुख जो मिलते हैं वो धर्म के आचरण से मिलते हैं, और आत्मज्ञान से नित्य सुख। नित्य सुख मतलब बीच में थोड़ा सा भी, जरा सा भी दुख बीच में नहीं आता, सदा सर्वदा आनंद में रहता है। तो ऐसा सुख चाहिए तो परमात्मा की खोज करो। और यदि अबाधित सुख चाहिए, एक शब्द बोला जाता है अबाधित सुख, अनवच्छिन्न सुख चाहिए, अबाधित सुख चाहिए, अनवच्छिन्न सुख चाहिए, निरतिशय सुख चाहिए। अबाधित सुख, निरतिशय, अर्थात जिस सुख से अधिक और कहीं सुख दिखाई देता ही नहीं, जिस सुख के बाद कोई और। गीता में उसके लिए कहा है एक जगह, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। उसको योग कहते हैं जिसमें दुख संयोग का वियोग हो जाता है, दुख के संयोग का बिल्कुल वियोग हो जाता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चय योक्तव्या योगो निर्विण्ण चेतसा। तो अनिर्विण्ण चेत के द्वारा, चित्त के द्वारा, अनिर्विण्ण चित्त वाले व्यक्ति के द्वारा योग का अनुष्ठान करना चाहिए। अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय कौन होते हैं? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये 4 साधन बतलाए हैं। नित्य और अनित्य का जो भेद पता चलता है उसको विवेक कहते हैं। कुछ चीजें दुनिया में नित्य हैं, कुछ अनित्य हैं। उनमें से एक आत्मा तो नित्य है, बाकी सभी चीजें अनित्य हैं। आत्मा को छोड़कर प्रकृति को भी आत्मा के अंतर्गत ही इंक्लूड कर लेते हैं, तो बाकी सब अनित्य हैं। तो एक आत्मा जो है वही नित्य है, और बाकी सब अनित्य है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और ये बाहरी जो दिखाई देने वाली चीजें हैं, ये सब भी अनित्य हैं। और वैराग्य, अनित्य से जो वैराग्य है, इसका नाम वैराग्य है। सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, इसको षट संपत्ति कहते हैं। और मुमुक्षा, दुख से मुक्त होने की जो तीव्र इच्छा है, इसको मुमुक्षा कहते हैं। तो ये अधिकारी, इतना करने के बाद ये अधिकारी कहलाता है, वेदांत शास्त्र का पढ़ने का अधिकारी, वेदांत शास्त्र को जानने का अधिकारी, या यूं कहें कि जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी, एक ही बात है। तो ये अधिकारी हो गया। विषय क्या है इस शास्त्र का? अज्ञात ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप अज्ञात जो है वो इसका विषय है। अज्ञात ब्रह्म विषय है, प्रयोजन है ज्ञात ब्रह्म। मतलब वो अज्ञात ज्ञात में बदल जाए, ये ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप हमें पता चल जाए, ये तो प्रयोजन है। पर ब्रह्म के स्वरूप को बखान करना ये विषय है। वेदांत शास्त्र का विषय क्या है? कि ब्रह्म का स्वरूप हमें पता चल जाए, अध्येता को ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान लग जाए, ज्ञान हो जाए, इसको विषय कहते हैं। और प्रयोजन क्या है? ये क्यों पढ़ना चाह रहा है, ब्रह्म का ज्ञान क्यों करना चाह रहा है? तो अविद्या आदि अनर्थों का संपूर्ण रूप से नाश करना चाहता है, दुख का नाश करना चाहता है, अविद्या, क्लेश, इन सब का नाश करना चाहता है। यहाँ पर चौथा शब्द में संबंध लिखा है, अधिकारी और विषय, इन दो के बीच में यदि संबंध दो के बीच में ही देखा जाता है, तो अधिकारी और विषय का संबंध देखें तो क्या नाम देंगे उसको? तो अधिकारी ज्ञाता होता है और ये विषय ज्ञेय होता है, तो ज्ञात्री ज्ञेय संबंध होगा। और शास्त्र, जिस शास्त्र को हम पढ़ने जा रहे हैं, वेदांत शास्त्र, और विषय के बीच में क्या संबंध है?
तो कहेंगे प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। शास्त्र प्रतिपादक होता है और विषय प्रतिपाद्य होता है। शास्त्र प्रतिपादक होता है मानी वर्णन करने वाला होता है, जिसका वर्णन करता है वो विषय होता है। प्रतिपादक प्रतिपाद्य। विषय और प्रयोजन के बीच में यदि देखें तो इसके बीच में क्या संबंध है, विषय के और प्रयोजन दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो कहेंगे विषय जो होता है, विषय हमारे लिए ये कहना चाहिए प्राप्य वर्ण, और उस वर्णन से जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्य और प्रापक, ये तो अधिकारी और प्रयोजन के बीच में हो जाएगा। प्रापक तो अधिकारी होगा और प्रयोजन प्राप्य होगा। विषय और प्रयोजन के बीच में यदि संबंध देखें हम, क्या संबंध है? विषय और प्रयोजन से विषय उपलब्धव्य है और विषय की विषय हमारे लिए एक प्रकार से विषय और प्रयोजन, अज्ञात ब्रह्म और ज्ञात ब्रह्म के बीच में क्या संबंध है? तो ये कहना पड़ेगा कि एक को हम समझना चाहते हैं और एक समझ में आ जाता है, उसको प्रयोजन कहते हैं। जो चीज हम समझना चाहते हैं वो अभी समझ में नहीं आ रही है, पर हमारे सामने है कि मैं ये चीज जानना चाहता हूं, तो हमारा लक्ष्य और लक्ष्य से जो जो चीज प्राप्त होगी तो उसको हम प्रयोजन कहेंगे। लक्ष्य की प्राप्ति और लक्ष्य, साधक का लक्ष्य क्या है और लक्ष्य से वो प्राप्त, लक्ष्य को सामने रख करके उस लक्ष्य को पाना चाहता है। तो प्राप्य और प्रापक यानी प्रयोजन जो है वो प्राप्य होता है, प्रयोजन जो है वो प्राप्य प्रापित, प्राप्य प्राप्य और प्राप्त, प्राप्य और प्राप्त करने योग्य जो चीज होती है उसको हम विषय कहते हैं। जो चीज हमारे द्वारा पानी है और जो चीज प्राप्त हो गई वो प्रयोजन है। विचार्य जो चीज है जिसको हम विचार के धरातल पर देख रहे हैं वो विषय है, और उस विषय की जो प्राप्ति हमें हो जाती है वो प्रयोजन है। तो इस तरह से ये शास्त्र जो है ना, हमने यहाँ तक देखा कि हम साधन चतुष्टय संपन्न होकर के इस शास्त्र को प्राप्त करना चाहते हैं और ये ब्रह्म को समझना चाहते हैं। ये ब्रह्म जो है हमारे लिए अज्ञात है, हमारा जो बंधन है उसको हम समझना चाहते हैं, बंधन से मुक्त होना ये हमारा प्रयोजन है। या यूं कहें कि ब्रह्म को जानना, सच्चिदानंद स्वरूप को जानना हमारा प्रयोजन है। और सच्चिदानंद स्वरूप जो सच्चिदानंद स्वरूप का जो हमारे सामने जो लक्ष्य बनाया हमने, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, वो हमारा विषय है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ देखिए ये बात कही है कि अन्य विषयों में तो ऐसा होता है, अन्य विषयों में तो ऐसा होता है कि इच्छा, जैसे यहाँ पर कहा था तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, ब्रह्म विषय को जानना है।
एक इच्छा ऐसी चीज है जो उसका कर्म होगा, विषय होगा, वही उसका फल भी होगा। लेकिन अन्य जगह हमारे को ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे मैं गांव को जाना चाहता हूँ तो वहाँ विषय अलग होता है और फल अलग होता है। गांव को जाकर के मैं क्या पाना चाहता हूँ ये तो अलग बात है, कि मैं वहां पर भोजन करना चाहता हूँ या पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ या पैसे नौकरी करना चाहता हूँ। पर ग्राम, वहां पर जाने का जो विषय है, माने कर्म के रूप में जो उपस्थित है, वो ग्राम है। ग्रामम गच्छति। गांव जाने के बाद जो प्रयोजन है वो अलग होता है, पर इच्छा में ऐसा नहीं होता है। ये ध्यान देने की बात है। ब्रह्म को जानना चाहता है तो इच्छा का ब्रह्म कर्म है और वो फल भी वही है। जिसको हम जानना चाहते हैं वही हमारा प्रयोजन भी है, फल भी है। फल के रूप में भी वही प्राप्त होता है। लेकिन इच्छा के अलावा जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। वहां पर कर्म अलग होता है और फल अलग होता है। जैसे मैं यूं कहूं कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो उसका फल क्या है? विद्यालय जाने का फल क्या है? मेरी नौकरी पूरी हो जाए, मेरा मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरा, मुझे एक प्रकार से विद्यालय जाने का उसको फल कह सकते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूं और वो मेरा बाधित ना हो। और विद्यालय कर्म है। विद्यालय एक स्थान का नाम है, वो तो कर्म है, जगह का नाम है, वो कर्म है। और विद्यालय जाने का फल क्या है? तो कहेंगे नौकरी पूरा चलना। नौकरी जो मैं कर रहा हूं वो पूरा चलना, या कोई सेवा कर रहा है तो सेवा रूप फल हो जाएगा। विद्यालय ही फल नहीं होता है। विद्यालय में जाना, जाने के बाद फल कोई दूसरा होता है। पर इच्छा में ऐसा नहीं है। इच्छा में तो ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं तो ब्रह्म इच्छा का विषय बनता है और ब्रह्म ही इच्छा का फल भी होता है। ब्रह्म इच्छा का फल भी होता है। ब्रह्म इच्छा का विषय होता है, ब्रह्म इच्छा का फल होता है। थोड़ा कठिन तो नहीं हो गया? आप लोगों को समझ में नहीं आए तो बोलिएगा, पूछिएगा। बोलिएगा। मैंने ये कहा कि इच्छा में जो होता है वो कुछ अलग बात होती है। लेकिन यहाँ पर, ओम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, जी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ज्ञान जब ज्ञान ही हमारा ध्येय होता है तो वहाँ कर्म और फल एक ही होता है। और जब कोई वस्तु हमारा ध्येय हो तो ऐसा कह सकते हैं जी। मैं इच्छा को पकड़ करके यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा में जो जिज्ञासा और उसका कर्म ब्रह्म बताया, ब्रह्म में कर्म में षष्ठी बताई, फिर उसको पकड़ करके मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें दिया भी है, देखिए, एक थोड़ा सा आप देखिए इसको। अथा तो ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र जन्माद्यस्य यथा सूत्र पर ये बात आई है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं, जन्माद्यस्य यथा सूत्र के अंत में जाकर के तो ये बात कही। कहाँ पर है ये? ब्रह्मावगति पर्यंत। अच्छा, ये तो पहले ही सूत्र में है। ब्रह्मावगति पर्यंत जो है ज्ञान होता है। ब्रह्म का ज्ञान कहाँ तक, कहाँ होता है? ये इसी सूत्र पर है, अंत में जाकर के है। पहले ही सूत्र में है, तत्पुनः ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा। ये जहां से शुरू हुआ है, इससे पहले जो 3-4 पंक्तियां हैं, कर्म में षष्ठी है, ये सिद्ध कर दिया। तो फिर कहते हैं ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन वाच्याय इच्छाया कर्म।
अवगति पर्यंत जो ज्ञान है वो सन्वाच्य इच्छा का कर्म होता है। फल विषयत्वाद इच्छा है, इच्छा फल विषयी नहीं होती है। इच्छा, जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो वो हम चाहते हैं कि उसका इच्छा के बाद हमें उसका फल मिले। तो इन्होंने कहा ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म, ज्ञान रूपी प्रमाण से ब्रह्म को हमने जानने की इच्छा की। ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ है, ब्रह्म का जो बोध है वो पुरुषार्थ है। निशेष संसार बीज अविद्या अनर्थ निबर्हणात्, संपूर्ण संसार बीज जो अविद्या है, अविद्या रूप अनर्थ का समाप्त करने के कारण से ब्रह्म का जो बोध है वो पुरुषार्थ है। ब्रह्म के बोध होने से क्या मिलता है? बोले सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। ब्रह्म बोध होने से क्या मिलता है? संपूर्ण संसार का बीज जो अविद्या है, सारे ताम झाम का बीज जो अविद्या है, वो अविद्या नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर तो यहाँ फल और इच्छा में भेद हो जाएगा गुरु जी। फिर तो फल और इच्छा भिन्न भिन्न, मतलब इच्छा का जो कर्म है और जो फल है वो भिन्न भिन्न हो गया। इच्छा का कर्म है ब्रह्म और इच्छा का फल है ब्रह्म, ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, साथ में इच्छा आपने का कहा ना कि कर्म इच्छा है ब्रह्म, मतलब इच्छा का कर्म तो ब्रह्म है, और फल आपने और बताया कि इच्छा का अज्ञान फल का भी नाश। ब्रह्म ही है। इच्छा का फल भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? सच्चिदानंद स्वरूप। ब्रह्म का ज्ञान जो है वो, हम इच्छा क्या कर रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान हो जाए, ये इच्छा कर रहे हैं। फल क्या होगा इस सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान? यही तो कह रहा हूं। साथ में जो सच्चिदानंद अज्ञान की स्वरूप। निवृत्ति, साथ में है गुरु जी, जी जो अज्ञान की निवृत्ति कही आपने, अज्ञान और क्लेश आदि की निवृत्ति जो आपने कही। वो तो परिणाम तय है। अज्ञान की निवृत्ति एक निषेधात्मक भाषा है, लेकिन हम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। वो तो प्रकाश आ गए तो अंधकार तो अपने आप ही हट जाता है। अज्ञान की जी निवृत्ति तो अपने आप ही हो जाती है जब हमें ज्ञान का प्रकाश होगा। उसमें कुछ करना थोड़ी है। जो निवृत्ति के लिए कुछ नहीं करना, बस दीपक जलाना, निवृत्ति तो अपने आप ही हो जाती है। तो ब्रह्म की हम इच्छा कर रहे हैं तो ब्रह्म कर्म बन रहा है इच्छा का, और उसका फल भी ब्रह्म प्राप्ति है। उसका जो फल है वो भी ब्रह्म की प्राप्ति ही है, उससे अलग कुछ नहीं। पर वहां दूसरे विषयों में नहीं। अहम वेदम, मतलब मैं यूं कहूं कि देवदत्त क्षेत्रे, ये क्या बोलते हैं, धान्यम लुनाति, देवदत्त खेत में धान्य काट रहा है। तो काटने क्रिया का कर्म जो होता है वो धान्य होता है, और उसका फल क्या है? उसका फल ये होगा कि धान्य के द्वारा वो अपनी भूख शांत करे, धान्य के द्वारा कुछ और करे, ऐसा। खेत को काट करके अपनी भूख मिटाए या पैसा कमाए, खे उसको बेच करके और मकान बनाए, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। जी गुरु जी। ज्ञान प्रमाण के द्वारा ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं, और ब्रह्म का बोध ही पुरुषार्थ है, क्योंकि उससे सारी चीजें हम जो चाहते हैं वो मिल जाती हैं। मतलब नित्य सुख मिल जाता है और हमारा दुख बाधाएं हट जाती हैं। तो हमारा ये दो सूत्र लगभग हमने थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में देखा कि ये जो जन्माद्य अधिकरण में कल हम देख रहे थे, तो यहाँ पर पहुंच गए थे कि धर्म जिज्ञासा जो है उसमें श्रुति वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये प्रमाण होते हैं। ब्रह्म जिज्ञासा में केवल वही नहीं होते, अनुभव आदि भी प्रमाण होते हैं। ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा में क्या फर्क है? धर्म जिज्ञासा में श्रुति वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये 6 चीजें होती हैं धर्म जिज्ञासा में बताई जाती हैं।
श्रुति लिंग, श्रुति लिंग, श्रुति लिंग, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये 6 चीजें हैं। धर्म जिज्ञासा में तो ये, और ब्रह्म जिज्ञासा में अनुभव भी इनके साथ में जुड़ेगा। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, श्रुति का मतलब होता है कि जो निरपेक्ष शब्द है उसको श्रुति कहते हैं। जैसे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती उसको श्रुति कहते हैं। जो वाक्य होते हैं ना, अयम आत्मा ब्रह्म, या प्रज्ञानम ब्रह्म, या ईशावास्यमिदं सर्वम, जिस वाक्य को किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती, निरपेक्ष शब्द को श्रुति कहते हैं। शब्द का अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य लिंग कहलाता है। सामर्थ्यम सर्व शब्दानां लिंगम इति अभिधीयते। लिंग जो दूसरा है, सभी शब्दों का अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य, अर्थ को प्रकट करने का जो सामर्थ्य है उसको लिंग कहते हैं। और तीसरा है वाक्य, एक पद का योग्य दूसरे पद से जो आकांक्षा है उसको वाक्य कहते हैं। एक पद की योग्य पद के साथ जो आकांक्षा है, पदम योग्येतर पदाकांक्षम, दूसरे योग्य पद के साथ जो संबंध है उसको वाक्य कहते हैं। और गौण वाक्य सापेक्षम प्रधान वाक्यम, गौण वाक्यों से सापेक्ष जो प्रधान वाक्य होता है उसको प्रकरण कहते हैं। माने एक गौण वाक्य है, एक प्रधान वाक्य है, उनको सबको लेकर के प्रकरण बन जाता है। गौण वाक्यों के सापेक्ष जो प्रधान वाक्य है, और क्रम पठित जो अर्थ होते हैं, क्रम पठित अर्थों का क्रम पठित के साथ जो संबंध है उसको स्थान कहते हैं। क्रम पठित जो अर्थ होते हैं उनका दूसरे अर्थों के साथ जो संबंध है, व्याकरण में बहुत जल्दी समझ में आ जाता है व्याकरण जानने वाले, यथा संख्यम देशा समानम, वही यहाँ पर स्थान शब्द से कहा है। क्रम पठित अर्थ का क्रम पठित अर्थ के साथ जो क्रम संबंध है उसको यहाँ पर स्थान कहा है। क्रम पठित अर्थों के साथ क्रम पठित अर्थों का जो संबंध है, तो वो जैसे ऐन्द्राग्नि आदि इष्टियां हैं, 10 पढ़ी हैं क्रम से और 10 ही मंत्र पढ़े हैं, तो एक इष्टि के साथ एक मंत्र का, एक इष्टि के साथ एक मंत्र का, इसको बोलते हैं स्थान बोलते हैं। इसी तरह से समाख्या माने, समाख्या का मतलब संज्ञा के साथ समानता, संज्ञा के साथ जो समानता है उसको समाख्या कहते हैं। तो ये धर्म जिज्ञासा में इनकी जरूरत पड़ती है वाक्य का निर्णय करने के लिए, वाक्य के अर्थ को बताने के लिए। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा में इतने से काम नहीं चलता, अनुभव आदि भी वहां पर चलते साथ साथ। यथा संभवम ही प्रमाणम, अनुभव अवसानत्वाद भूत वस्तु विषयत्वाद ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान जो होता है वो सिद्ध वस्तु विषयक होता है और अनुभव की वहां समानता रहती है। अनुभव में समाप्ति देखी जाती है। अनुभव अवसानत्वाद भूत वस्तु विषयत्वाद से, भूत वस्तु विषयक होता है ब्रह्म ज्ञान। कर्तव्य विषय में अनुभव की अपेक्षा नहीं होती। जैसे कि कोई व्यक्ति को बताया जाए कि भाई यज्ञ करो, दान दो, ये करो, वो करो, खेती करो, तो उसमें अनुभव की अपेक्षा इस तरह से नहीं होती कि वो उन चीजों को वो अपने भीतर अनुभव उसको करना चाहिए,
बस इतना है कि जैसा कहा है वैसा करना चाहिए। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा में जो कहा है अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, तो उसको साक्षात उसका अनुभव भी साथ में होना चाहिए। केवल इतना नहीं कि भाई तुम ये आत्मा है, इतने से काम नहीं चलता, उसका अनुभव होना चाहिए। कर्तव्य जो होता है वो यहाँ पर बतलाया कि पुरुषाधीनात्म लाभत्वात् कर्तव्य से, पुरुष के अधीन जो कर्तव्य की प्राप्ति है पुरुष के अधीन होती है। पुरुष के अधीन आत्मलाभ कर पाता है कर्तव्य। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिकम च कर्म। जो लौकिक और वैदिक कर्म होते हैं वो किए भी जा सकते हैं, अन्यथा भी किए जा सकते हैं, ना भी किए जा सकते हैं। जैसे कोई आदमी घोड़े से जाता है, कोई आदमी पैरों से भी जा सकता है, या ना भी जाए, चुपचाप बैठा रहे। जैसे अतिरात्र में षोडशी को अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, अतिरात्र नाम का जो याग होता है उसमें षोडशी ग्रह को ग्रहण करता है। षोडशी एक पात्र है ग्रह का, नातिरात्रे षोडशी, और अतिरात्र में नहीं करता है षोडशी पात्र का ग्रहण। और उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, सूर्योदय के समय हवन करता है। अनुदिते जुहोति, सूर्योदय के उदय होने से पहले ही हवन करता है। विधि प्रतिषेध और अर्थवंतासु, विधि प्रतिषेधाश्चात्र अर्थवंतासु विकल्प उत्सर्ग अपवादाश्च। जैसे विधि है, प्रतिषेध है, विकल्प है, उत्सर्ग और अपवाद नियम है, वो सब सार्थक होते हैं यहाँ। न तो वस्तु एवं नैव, एवं नैव, ऐसा वस्तु के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये ऐसी है ऐसी नहीं है, अस्ति वा अस्ति नास्ति इति वा विकल्पिते, ऐसे उसके बारे में विकल्प नहीं होता है। वस्तु जो सिद्ध वस्तु होती है उसके बारे में विकल्प नहीं होता है। विकल्पनास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा, पुरुष बुद्धि की अपेक्षा से बहुत सारे विकल्प वहां उदय होते हैं। न वस्तु याथात्म ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षम, वस्तु के याथात्म का जो ज्ञान है वो तो एज इट इज, जैसी वस्तु है उसको वैसे देखना होता है। लेकिन यहाँ जो धर्म के मामले में पुरुष बुद्धि की अपेक्षा बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं। पुरुष बुद्धि अपेक्षा, सिद्ध वस्तु का यथार्थ ज्ञान पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं करता है। वस्तु तंत्र में तत्व, वो तो सिद्ध पदार्थ के अधीन होता है। ये नहीं स्थानो एकस्मिन स्थाणु व पुरुषो अन्यो व तत्व ज्ञानम भवति, एक स्थाणु ठूंठ में स्थाणु है या पुरुष है या कुछ और है, ऐसा ज्ञान को यथार्थ ज्ञान नहीं कहते हैं। स्थाणु एकस्मिन स्थाणुर्वा पुरुषो वा अन्यो वा तत्व ज्ञान नहीं कहलाता है वो। नहीं स्थाणु एकस्मिन, किसी एक स्थाणु ठूंठ में ये स्थाणु है या पुरुष है या अन्य है, ऐसे ज्ञान को तत्व ज्ञान नहीं कहते। तत्र पुरुषो अन्यो वा इति मिथ्या ज्ञानम, यदि स्थाणु को हमने पुरुष समझ लिया या हमने उसको कुछ और समझ लिया तो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। स्थाणुरेविति तत्व ज्ञानम, स्थाणु को स्थाणु समझ लिया, मतलब ठूंठ को ठूंठ ही समझ लिया, तो इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वस्तु तंत्रत्वात्, ये जो ज्ञान है वो वस्तु के अधीन होता है, मतलब जो सामने चीज रखी है पड़ी है उसके अधीन हमें बोध होता है। एवं भूत वस्तु विषयाणाम प्रामाण्य वस्तु तंत्रम, सिद्ध वस्तु के बारे में जो प्रामाण्य है वो वस्तु के अधीन होता है। तत्र एवं सति ब्रह्म ज्ञानम वस्तु तंत्रमेव, तो ब्रह्म ज्ञान भी वस्तु के ही अधीन है, मानी ब्रह्म के अधीन है। ब्रह्म एक वस्तु है, वस्तु का मतलब ऐसी चीजें नहीं, लोटा थाली, इनको वस्तु नहीं कह रहे। वस्तु का मतलब हमेशा जो वस रही है, हमेशा जिसका वास है। तो ब्रह्म ज्ञान भी वस्तु तंत्र, ब्रह्म वस्तु, वेदांत में वस्तु का मतलब ब्रह्म, क्योंकि उस वही एक वसने वाली है, बाकी तो इधर उधर हो जाती है। वही वास कर रही है, असली रूप में तो वही वस रही है। भूत वस्तु विषयत्वात् सिद्ध वस्तु विषयत्वात्, नानो भूत वस्तुत्वे
ब्रह्मणा प्रमाणांतर विषयत्वम एविति, ब्रह्म का प्रमाणांतर विषयत्व वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका एवं प्राप्त। वेदांत वाक्यों के विचार की अनर्थकता ही प्राप्त होने लगेगी। क्यों? क्योंकि कोई शंका करे ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने से अन्य प्रमाण का विषय है ही। कोई सिद्ध वस्तु है तो प्रमाणांतर विषयत्व में, तो सिद्ध वस्तुएं तो प्रमाणांतर का विषय बनती है। जैसे कि मैं वृक्ष को देख रहा हूं तो प्रत्यक्ष में हमारे को अनुभव हो रहा है। तो जो है सिद्ध वस्तु जो भी चीजें हैं वो दूसरे दूसरे प्रमाणों के विषय बन जाती हैं। तो वेदांत वाक्य विचारणा, वेदांत वाक्यों की विचारणा जो हम करना चाहते हैं वो तो व्यर्थ ही हो रही है। बोले नहीं, इंद्रिय विषयत्वेन संबंध ग्रहणात्, इंद्रियों का विषय नहीं बनता ब्रह्म, इसलिए हमारे को संबंध ग्रहण नहीं हो पाता। जब संबंध ग्रहण होता है तभी अनुमान प्रमाण चलता है। प्रत्यक्ष तय हमारी इंद्रियां जिसको ग्रहण करती हैं तो वो प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष के बाद अनुमान। स्वभाव तो विषय विषयाणी इंद्रियाणी न ब्रह्म विषयाणी, स्वभावतः ही विषयों को ग्रहण करती हैं इंद्रियां, न ब्रह्म को विषय नहीं बनाती। सती ही इंद्रिय विषयत्वे ब्रह्मणा, और ब्रह्म यदि इंद्रियों का विषय बन जाए तो इदम ब्रह्मणा संबद्धम कार्यमिति गृह्येत। यदि इंद्रिय विषय, ब्रह्म इंद्रिय विषय हो जाए, माने इंद्रियों का विषय बन जाए ब्रह्म, तो क्या होगा? इस जगत रूप कार्य का ब्रह्म के साथ संबंध ऐसा जाना जा सकेगा। इदम ब्रह्मणा संबद्धम कार्यम, ये जो है इस जगत रूप कार्य का ब्रह्म के साथ संबंध है। जगत रूप कार्य का ब्रह्म के साथ संबंध ऐसा जाना जा सके, इंद्रियों का ब्रह्म विषय हो तो। कार्य मात्र में तो गृह्यमाणम किम ब्रह्मणा संबद्धम किम अन्येन केनचित् वा संबद्धम न शक्यम निश्चेतुम, और लेकिन उसका संबंध ब्रह्म के साथ है या किसी अन्य के साथ, ये निश्चय नहीं किया जा सकता। कार्य मात्र में तो गृह्यमाणम, कार्य मात्र जब हम ग्रहण करते हैं तो वो ब्रह्म के साथ संबंध है या अन्य के साथ, ये पता नहीं चलता। तस्मात् जन्मादि सूत्रम न अनुमान उपन्यासार्थम किंतु वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम। ये जो जन्मादि सूत्र है, जन्माद्यस्यता, ये अनुमान को बताने के लिए नहीं है, वेदांत वाक्यों के प्रदर्शन के लिए जन्मादि सूत्र। अनुमान के उपन्यास के लिए नहीं है, वेदांत वाक्यों के प्रदर्शन के लिए है। जन्मादि जिससे होते हैं, इस जगत के जन्मादि जिससे होते हैं वो ब्रह्म है। वो कौन से वाक्य हैं? यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, इस तरह से। किम पुनस्तद वेदांत वाक्यम यत् सूत्रेणि लिलक्षयिषितम्, सूत्र ने जो लक्षण करने की इच्छा की है, कौन? भृगुर्वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्मेति उपक्रम्य यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्मेति। तो ऐसा तस्य निर्णय वाक्यम, फिर उसका निर्णय वाक्य है आनंदादि खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। आनंद से ही ये सारा अस्तित्व आया है, आनंद से ही परिपालित हो रहा है, आनंद में ही विलय हो जाता है। तो ऐसा जो कहा आनंदेन जातानि जीवन्ति अन्यानि अपि एवं जातिकानि वाक्यानि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण, सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयाणि उदाहर्तव्यानि। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयक, इस प्रकार कारण विषयक सर्वज्ञ स्वरूप जो कारण ब्रह्म है उसके विषय में स्वरूप और तटस्थ लक्षण का निर्देश करना चाहिए। एक स्वरूप लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण है। मानी जैसे सच्चिदानंद स्वरूप, ये स्वरूप लक्षण है। ये जगत जिस कारण से उत्पन्न होता है वो ब्रह्म है, ये तटस्थ लक्षण है। ये जगत जो दिखाई दे रहा है ये जिस कारण से उत्पन्न होता है उसका नाम ब्रह्म है। तो अब ये कहते हैं शास्त्र योनित्वा, तीसरा सूत्र है, इसमें बोले शास्त्रम प्रति कारणत्वात्। पहला वर्णक क्या बताता है?
प्रथम वर्णक में ये बतलाया कि ऋग्वेद आदि शास्त्र का कारण होने से वो ब्रह्म सर्वज्ञ है। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रम प्रति कारणत्वात्, योनि का मतलब कारण, शास्त्र गम्यत्वात् सर्वज्ञम ब्रह्म। ऋग्वेद आदि शास्त्र का कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है। ये पहला वर्णक है, पहला व्याख्यान है। ब्रह्म केवल ऋग्वेद आदि शास्त्र गम्य होने से प्रमाणांतर वेद्य नहीं है, ये दूसरा वर्णक है। दो व्याख्यान इस सूत्र के समझिए। पहले व्याख्यान में यह है कि वेद ब्रह्म का निश्वास है, ब्रह्म वेद का कर्ता है। पूर्व कल के समान प्रकट होने से वेद नित्य कहा जाता है। सारे जगत की व्यवस्था को प्रकाशित करने वाले वेद का कर्ता होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है। ब्रह्म केवल ऋग्वेदादि शास्त्र गम्य होने से प्रमाणांतर गम्य नहीं है, ये दूसरा इसका वर्णन हुआ। यानी रूप और लिंग आदि से रहित ब्रह्म अन्य प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता। तंत्वा उपनिषदम, ये आता है कि मैं उपनिषद पुरुष को जानना चाहता हूं, तो ब्रह्म केवल वेद से ही जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ब्रह्म अन्य प्रमाणों से भी जाना जाता है, केवल वेद से ही नहीं जाना जाता है, ऐसा संशय करते हैं। और घड़े की तरह सिद्ध वस्तु होने से ब्रह्म अन्य प्रमाणों से भी जाना जा सकता है। घटपट आदि खंबे को हम देख रहे हैं, ऐसे ही वेद को भी हम समझ सकते हैं, तो अन्य प्रमाणों से भी जाना जा सकता है। उत्तर यही दे रहे हैं कि ब्रह्म केवल वेद से ही जाना जाता है। वेद हेतुरपि ब्रह्म तद वेदा मीयते, माने ब्रह्म वेद का हेतु है और वेद से ही ब्रह्म जाना जाता है। ब्रह्म वेद का हेतु है, वेद ब्रह्म से ही प्रकट होता है। ब्रह्म से वेद प्रकट होता है, वेद से ब्रह्म जाना जाता है। तद वेद हेतुरपि ब्रह्म तद वेदादेव मीयते, वेद हेतु होते हुए भी ब्रह्म वेद से ही जाना जाता है। और नावेद वित मनुते तम बृहंतम, ऐसा आता है कि जो वेद को नहीं जानता वो उस परिपूर्ण परमात्मा को नहीं जान सकता। तो रूप रस आदि से रहित ब्रह्म इंद्रियों द्वारा जानने योग्य नहीं है। रूप रस आदि से रहित जो ब्रह्म है वो इंद्रियों द्वारा जानने योग्य नहीं है। लिंग सादृश्य आदि से रहित ब्रह्म अनुमान आदि प्रमाणों द्वारा भी जानने योग्य नहीं है। अनुमान आदि प्रमाण से भी, प्रमाणों द्वारा भी जानने योग्य नहीं है। तो यहां पर ये कहा कि दूसरे वर्णक में ये आया कि भाई वेद से ही जाना जाता है ब्रह्म, तो तंत्वा उपनिषदम प्रष्टुम इच्छामि, वेद से ही ब्रह्म जाना जाता है। तो ये दूसरे व्याख्यान के अनुसार, पहले व्याख्यान में तो ये कहा ऋग्वेदादि शास्त्र का कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है। दूसरे व्याख्यान में कहा ब्रह्म केवल ऋग्वेदादि शास्त्र गम्य होने से प्रमाणांतर वेद्य नहीं है, किसी दूसरे प्रमाण से नहीं जाना जाता। ब्रह्म केवल ऋग्वेदादि शास्त्र से ही गम्य है। तो संपूर्ण जगत की व्यवस्था को प्रकाशित करने वाले वेद का कर्ता होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है। जगत की व्यवस्था प्रकाशित करने से वेद का कर्ता होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है। हे विरूप, जैसे कि वाचो विरूप नित्य, वहां पर संबोधन करके बोले अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगी रसा। पूर्व अधिकरण से इसका एक विषयत्व संगति है। हे विरूप नित्यया वाचा स्तुतिम प्रेरय, हे विरूप देवता का संबोधन नित्यवाणी से स्तुति कर। नित्यवाणी वेद ही है, अनादि निधना नित्या वाग उत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या अतः सर्वा प्रवर्तया। ब्रह्मा ने प्रथम अनादि और अनंत नित्य वर्णित वेद रूप की सृष्टि की, जिससे सारा व्यवहार प्रचलित हुआ।
तो यहां देखिए, वेद ब्रह्म का निश्वास जैसा है, ब्रह्म वेद का कर्ता हुआ, तो संपूर्ण जगत की व्यवस्था को प्रकाशित करने वाले वेद का कर्ता होने से ब्रह्म सर्व, शास्त्र का योनि होने से ब्रह्म सर्वज्ञ, एक वर्णन, एक व्याख्यान। तो दूसरी तरफ शास्त्र का ये करता है और शास्त्र से ही इसका बोध होता है, शास्त्र से ही ब्रह्म का बोध होता है, ये दूसरा वर्णन है। माने रूप और लिंग, लिंग सादृश्य आदि से रहित ब्रह्म, ना तो उसका कोई चिन्ह है ना कोई सादृश्य है, अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। ऐसे ही रूप रस आदि से रहित ब्रह्म इंद्रियों द्वारा जानने योग्य नहीं है। मतलब दो बात है, रूप रस आदि से रहित है ब्रह्म तो इंद्रियों द्वारा जानने योग्य नहीं, और लिंग सादृश्य आदि से रहित है ब्रह्म तो अनुमान आदि प्रमाणों से जानने योग्य नहीं। माने रूप और लिंग आदि से रहित ब्रह्म अन्य प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता, केवल वेद से ही जाना जा सकता है। ब्रह्म को हम केवल वेद से ही जान सकते हैं, ये बात कही। तो दो इसमें व्याख्यान है इसके शास्त्र योनित्वाद सूत्र के। शास्त्र का कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है, शास्त्र इतना बड़ा विशाल शास्त्र है, इसको ब्रह्म के सिवाय और कौन रच सकता है, जिसमें सारा विद्याएं हैं, ऐसे ब्रह्म, ऐसा बिना इसके कौन इसको रच सकता है। तो एक बात तो ये हो गई कि मतलब वो सर्वज्ञ ब्रह्म बताया, शास्त्र योनित्वाद सूत्र के द्वारा ब्रह्म को सर्वज्ञ बता दिया। और दूसरी बात यह है कि ब्रह्म को हम कैसे जाने, तो अन्य प्रमाणों से नहीं जान सकते, केवल वेद प्रमाण से ही ब्रह्म को जाना जाता है। भाष्यकार व्याख्यान कर रहे हैं, जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञम ब्रह्मिति उपक्षिप्तम तदेव दृढ़यन् आह शास्त्र योनित्वात्। जगत के कारण के रूप में दिखाया पीछे, ब्रह्म में जगत कारणता दिखलाने से सर्वज्ञता सूचित हुई। सर्वज्ञता हमको पता चली ब्रह्म की, जगत कारणता दिखलाने से सर्वज्ञता सूचित हुई। अब उसी को दृढ़ करते हुए ये सूत्र आया, तदेव दृढ़यन् आह शास्त्र योनित्वात्। जगत कारणत्व प्रदर्शन, जगत के कारणत्व को दिखाने के लिए सर्वज्ञ ब्रह्म, ये बात सूचित हुई। ब्रह्म इति उपक्षिप्तम तदेव दृढ़यन् आह, उसी को दृढ़ करते हुए बोले कि शास्त्र योनित्वात्, जो शास्त्र है उसका कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है। जगत का कारण कोई सर्वज्ञ चीज ही हो सकती है, दो चीजें चाहिए, माने एक सर्वज्ञता, एक सर्वशक्तिमत्ता, सारा सामर्थ्य चाहिए और सर्वज्ञता चाहिए। तो जगत कारण के लिए सर्वज्ञता है ब्रह्म में, ये बात आई। उसी बात को ये सूत्र जो है, उस सर्वज्ञता को ही ये सूत्र बता रहा है कि शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र का कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है। अब आगे ये दे रहे हैं, महता ऋग्वेदादे शास्त्र से अनेक विद्या स्थानों भृंगित से प्रदीपवत् सर्वार्थवत् द्योतिना सर्वज्ञ कल्पस्य योनि कारणम ब्रह्म नहीं ईदृशस्य शास्त्र ऋग्वेदादे लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञाद अन्यथा संभवोस्ति। ये उन्होंने, महर्षि दान ने भी ये शंकराचार्य जी के इस भाष्य को प्रस्तुत किया है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, और ये कहा है कि शंकराचार्येण स्वीये वेदांत दर्शन भाष्ये अयम अर्था निगदितः, प्रमाण के रूप में दिया है उन्होंने इसको, शंकराचार्य जी को प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है, इस सूत्र के अर्थ को उठा करके दिया है। तो इससे भी पता लगता है कि महर्षि दयानंद के दिल में उनके प्रति बहुत ही आदर है, नहीं तो वो किसी दूसरे का प्रमाण, जैसे संत तुलसीदास जी तो महान है, बहुत ज्यादा भक्त हृदय हैं, सारी बात है, पर उनका एक भी जगह पूरे आदि से अंत तक आप पढ़ जाएं, कहीं एक प्रमाण नहीं मिलेगा। साधु महात्मा इतने हैं जो वेद को नहीं जानते, संस्कृत विद्या नहीं पढ़े हैं, उनको जमता नहीं है। जैसे दादू हैं,
नानक हैं, कबीर जी हैं, सारे संत महात्मा हैं, उनका कोई प्रमाण नहीं देंगे वे, क्योंकि वो शास्त्र से समर्थित पूर्ण प्योर चीज को ही मान्यता देते हैं। तो महता ऋग्वेदादि शास्त्र से अनेक विद्या स्थानों पर बृंगित, अनेक विद्या स्थानों से उपकृत, प्रदीप की तरह सब अर्थों के प्रकाशन में समर्थ। अनेक विद्या स्थानों से उपकृत का मतलब है अन्य से जिसका उपकार हुआ हो, वो अर्थ समझने में जिसको दूसरे सहायता मिले, अर्थ समझाने में जिससे दूसरे को सहायता मिले, अर्थ जानने के हेतु वेद का अर्थ जानने में सहायक है शास्त्र। तो अनेक विद्या स्थानों से उपकृत, ऋग्वेदादि शास्त्र से अनेक विद्या स्थानों बृंहत, अनेक विद्या स्थानों से उपकृत, प्रदीपवत, प्रदीप की तरह सब अर्थों के प्रकाशन में समर्थ, और सर्वज्ञ कल्प जो महान ऋग्वेदादि हैं, शास्त्र का योनि कारण ब्रह्म है। सर्वज्ञ कल्प जो शास्त्र हैं उनका कारण, उनका योनि ब्रह्म है। नहीं ईदृश शास्त्र ऋग्वेदादि लक्षण से, ऐसा जो शास्त्र है जो ऋग्वेदादि लक्षण वाला है, सर्वज्ञ गुणान्वित सर्वज्ञात अन्यथा संभव अस्ति, सर्व गुणान्वित जो सर्वज्ञ है उससे भिन्न से इसका संभव नहीं हो सकता। सर्व गुणान्वित, सभी गुणों से युक्त जो सर्वज्ञ ब्रह्म है, ईश्वर है, उससे भिन्न से इस ऋग्वेदादि का संभव नहीं है, ऋग्वेदादि शास्त्र का संभव नहीं है। यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति, जिस जिसके विस्तार करने के लिए जिस पुरुष विशेष से संभव होता है, यथा व्याकरण आदि, जैसे पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र बनाया, वो सारी बातें, मतलब यूं कह रहे हैं कि पाणिनि ने व्याकरण बनाया तो उसका ज्ञान और पाणिनि का शास्त्र, इनको तुलना करके देखें तो कह रहे हैं कि शास्त्र रचने वाले व्यक्ति को ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा शास्त्र में आता है। पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान बहुत ज्यादा था, उसका थोड़ा सा हिस्सा व्याकरण में आया। ऐसे ही कोई भी शास्त्र लिखेगा, कोई पुस्तक लिखेगा, उस पुस्तक में जो विषय आ गया उतना ही लेखक का ज्ञान नहीं होता, लेखक का ज्ञान ज्यादा होता है, पुस्तक में कम आ पाता है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। तो ऋग्वेदादि शास्त्र में जो ज्ञान आया है वो जो परमात्मा से आया है, परमात्मा का ज्ञान तो बहुत ज्यादा होगा, और इस ऋग्वेदादि में भी कितना ही ज्ञान हो वो उससे कम है। परमात्मा के ज्ञान को पूरा का पूरा ऋग्वेदादि में नहीं समाया जा सकता है, वो कुछ न कुछ कम रह जाता है। तो यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम, जिस जिस के विस्तार करने के लिए शास्त्र, यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति, जिस पुरुष विशेष से संभव होता है, यथा व्याकरण आदि पाणिन्यादेर जे देशार्थम, जैसे व्याकरण आदि जो हैं पाणिनि आदि के जे देशार्थम अपि न स ततोपि अधिकतर विज्ञानाय प्रसिद्धम लोके, वो उससे भी ज्यादा अधिकतर विज्ञान वाला होता है लोक में, ये बात हमें सबको पता है। व्याकरण आदि पाणिन्यादे, पाणिन्यादि के जे एक देशार्थम, मतलब व्याकरण आदि पाणिनि आदि से, पाणिन्यादे है व्याकरण आदि, पाणिनि आदि से व्याकरण आदि, व्याकरण के कर्ता पाणिनि आदि हुए हैं, तो पाणिनि आदि ये पंचमी का एक वचन, व्याकरण आदि पाणिनि आदि से मतलब जो जो विस्तार के लिए शास्त्र पुरुष विशेष से रचे जाते हैं, जैसे ज्ञ का एक देश जिनका अर्थ है, ऐसे भी व्याकरण आदि पाणिनि आदि से वो पुरुष विशेष उससे शास्त्र से अधिकतर ज्ञानवान है। वो पुरुष विशेष माने जैसे पाणिनि स्वयं उस शास्त्र से अधिक ज्ञानवान होगा। पाणिनि का शास्त्र कितना भी अच्छा है और कितना भी ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन पाणिनि में जो ज्ञान है व्याकरण विषय का, उससे वो
कम ही रहेगा। पाणिनि का ज्ञान ज्यादा होगा, शास्त्र में जो आया हुआ ज्ञान है वो उससे कम ही होगा। सामान्य रूप से कोई भी लेखक को सामने खड़ा करके देख सकते हैं, हमारे जैसे लोग भी लिखते हैं किताबें, तो जितना हमारे को पता होता है वो सारा का सारा नहीं आ पाता है उसमें। तो ये कहना चाह रहे हैं कि विस्तार करने के लिए शास्त्र यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति, जिस पुरुष विशेष से उत्पन्न होता है, यथा व्याकरण आदि, जैसे कि व्याकरण आदि पाणिनि आदि से उत्पन्न हुए, जे एक देशार्थम, जे विषय के एक देशार्थम अपि, जे एक देशार्थम अपि, वो पुरुष विशेष जिससे शास्त्र से अधिकतर ज्ञानवान है। जो जो विस्तार के लिए शास्त्र पुरुष विशेष से रचे जाते हैं, जैसे जे का एक देश जिनका अर्थ है, ऐसे भी व्याकरण आदि पाणिनि आदि से। ओम गुरु जी। हाँ जी, यहाँ गुरु जी जय में तृतीया है, जय यही, जे जय यही, वो ऐसे तो कुछ। संधि हो रही है, जे देशार्थम। जी गुरु जी। जे तृतीया नहीं है, जे के एक देश, षष्ठी समास। जी गुरु। तो ये कह रहे हैं यथा व्याकरण आदि पाणिनि आदिर जेक देशार्थम अपि, पाणिनि आदि से जो व्याकरण आदि प्रकट हुए, जे के एक देशार्थम अपि, वो क्या कह सकते हैं उसको हम, जे एक देशार्थम अपि। पाणी को जितना जात था उसका एक देश मात्र होता है, शास्त्र ऐसा कुछ कहना चाह रहे सर। हाँ, पाणिनि को जो जय है तो कुल उसका एक देश मात्र। पाणिनि आदिर व्याकरण आदि जे एक देशार्थम अपि, जो जे विषय था ना व्याकरण शास्त्र का, वो उसके एक देश का ही उन्होंने वर्णन किया है। व्याकरण शास्त्र तो बहुत हो सकता है, उसके एक देश का इन्होंने वर्णन किया है। तो वो कह रहे हैं वो पुरुष विशेष उस शास्त्र से ज्यादा ज्ञानवान होता है। अधिक अर्थ में तरप प्रत्यय है, अधिक तरम में, यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवती, वो जो स ततोप्य अधिकतर विज्ञानादि प्रसिद्धम लोक पे, लोक में ये प्रसिद्ध है कि उससे माने शास्त्र से अधिकतर ज्ञानवान होता है वो जो पुरुष विशेष है। किंतु किमु वक्तव्य अनेक शाखा भेद भिन्न से, अरे इस वेद का तो कहना ही क्या, अनेक शाखाओं के भेद से भिन्न देव तिर्यक मनुष्य वर्णाश्रम आदि प्रविभाग हेतु ऋग्वेदाद्याख्य से सर्वज्ञ सर्वज्ञ अनाकरस्य अप्रयत्नेन लीला न्यायेन पुरुष निश्वासवद यस्मात् महतो भूताद्यो ने संभव। सर्वज्ञ यहाँ पर कह रहे हैं सर्वज्ञान आकर है, सर्वज्ञान आकर। हाँ, सर्व ज्ञान आकर, सर्व ज्ञान का खजाना, ऋग्वेदादि आख्या से ऋग्वेदादि रूप जो सर्व ज्ञान का खजाना है, ऋग्वेदादि संज्ञक का अनायासी सर्व ज्ञान आकर से अप्रयत्न मानी लीला न्यायन, बिना किसी, बोलते हैं ना यहाँ की भाषा में, बिना खेव के, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी जोर लगाए, लीला न्याय से पुरुष के निश्वास जैसे निकलता है, कुछ जोर थोड़ी पड़ता है, हमारे श्वास आता जाता है तो स्वस्थ व्यक्ति के भोजन थोड़ा संतुलित करे और व्यायाम आदि कर रहा हो और शरीर ठीक हो तो श्वास लेने छोड़ने में क्या जोर पड़ता है, रोगी आदमी को तो फिर भी जोर पड़ता है, स्वस्थ आदमी को श्वास के आने जाने में कुछ जोर नहीं पड़ता। तो ऐसे ही परमात्मा का जो ज्ञान है वो पुरुष निश्वास की तरह यस्मात् महतो भूताद् योने संभवा, जिस महान कारण से संभव हुआ, महान भूत का जो निश्वास है, महान जो कारण है सत्य स्वरूप ब्रह्म का, महतो भूताद् योने, सत्य स्वरूप ब्रह्म का, ब्रह्म से जो संभव हुआ,
अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम यद ऋग्वेदा, ये श्रुति में कहा है इस महान महतो भूतस्य निश्वसितम सत्य योनि के निरतिशय सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तिमत्व में क्या फिर कहना है। तस्य महतो भूतस्य निरतिशयम सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तिमत्वम च, उसका निरतिशय सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता में क्या हम आगे कहें। ये पहला व्याख्यान हो गया, दूसरा व्याख्यान कल करेंगे। पहला व्याख्यान में इतनी बात कही है कि परमात्मा इतना ज्यादा सर्वज्ञ है कि उसका शास्त्र कितना सर्वज्ञ है उससे ही पता लगता है कि वो और भी ज्यादा सर्वज्ञ है। क्यों? क्योंकि वो एक लौकिक बात कह रहे हैं, न्याय संगत बात कह रहे हैं कि जो लेखक होता है वो उसकी जो रचना होती है, रचना में जितना ज्ञान होता है उससे ज्यादा उसको ज्ञान होता है। तो परमात्मा का जो ज्ञान है वो इस वेदों में जितना आया है उससे बहुत ज्यादा परमात्मा का ज्ञान है, ऐसे बताना चाह रहे। तो किमु वक्तव्य, अनेक शाखा भेद भिन्न से, अनेक शाखाओं में जो बटा हुआ है, देव पशु मनुष्य वर्ण आश्रम आदि विभाग का जो हेतु है, विभाग प्रविभाग हेतु ऋग्वेद आदि आख्य से, ऋग्वेद आदि का जो ऋग्वेद आदि आख्य से, ऋग्वेद आदि संज्ञक का सर्व ज्ञान आकर से, सर्व ज्ञान का जो खजाना है, ऋग्वेदादि आख्य से सर्व ज्ञान आकर से अप्रयत्न लीला नायन पुरुष निश्वासवत, बिना प्रयत्न के पुरुष निश्वास की तरह यस्माद महतो भूतादियों ने संभवा, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम, इस महान कारण का जो निश्वास है ऋग्वेदादि, तस्य महतो भूतस्य निरतिशयम सर्वज्ञत्वम, उस महान कारण का सत्य स्वरूप का निरतिशयम सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तिमत्वम है। ओम शांति शांति शांति।